योगी का वो नारा तो आपको याद ही होगा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ ऐसा ही एक नारा लेकर आया, लेकिन उसने उसमें बदलाव कर दिया। मुनीर का नारा है एक होंगे तो अटैक करेंगे। आसिम मुनीर आजकल इसी प्लान के सपने देख रहा है और इस प्लान में उसके साथ जुड़ा है तुर्की का खलीफा। कैसे दोनों मिलकर के बनाने में लगे हैं नफरती मॉडल और क्यों इसे एंटी वर्ड मॉडल कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या मुनीर और खलीफा मिलकर एंटी वर्ड मॉडल बना रहे हैं? क्या मुनीर मुस्लिम देशों को समझा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे? क्या एर्दोआन मुनीर मुस्लिम देशों से कह रहे हैं एक होंगे तो अटैक करेंगे? एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर और दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन। ये वो दो चेहरे हैं जो पिछले कुछ वक्त से बात बात पर इस्लाम का राग अलाप रहे हैं और दोनों मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने की फिराक में हैं। अब ये दोनों जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन दुनिया के इस्लामिक देशों से है। अब तो इनके एंटी वर्ड मॉडल का खुलासा होने लगा है, जिसका मकसद है मुस्लिम देशों को समझाना कि बटेंगे तो कटेंगे और एक होंगे तो अटैक करेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको दो बयान दिखाते हैं। सबसे पहले बात आसिम मुनीर की करते हैं। वो मुनीर जो खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का मुहाफिज बता चुका है, उसकी तरफ से अब नया बयान आया है जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और अब वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। मुनीर के मुताबिक इस्लामिक देश हमें अहमियत दे रहे हैं और अब पाकिस्तान अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। मुनीर ने यह बयान लाहौर में दिया, लेकिन सवाल उठा आखिर मुनीर किस मकसद की बात कर रहा था। इस सवाल का जवाब देने के लिए अब जरा पाकिस्तान और मुनीर के करीबी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का बयान सुनिए और फिर सोचिए आखिर मुनीर क्या कहना चाह रहा था। यानी एर्दोआन कह रहे हैं मुस्लिम देशों के बीच नाराजगी क्यों है। उनके मुताबिक मुस्लिम देशों को भाईचारे और पड़ोस के आधार पर समस्याएं हल करनी चाहिए। ये बयान ठीक उसी तरीके का है जैसा मुनीर ने अभी 1 महीने पहले लीबिया में दिया था, जिसमें उसने कहा था मुस्लिम देशों को अब एकजुट हो जाना चाहिए। मुनीर जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिट चुका है और अब उसका डर ऑपरेशन सिंदूर 2 से भी है, जिसमें उसे आशंका है कि अगर अब युद्ध हुआ तो वो कहीं का नहीं रहेगा। यही वजह है अब वो अपनी मदद के लिए इस्लामिक देशों को एकजुट करने में लगा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर का प्लान अब एक इस्लामिक नेटो बनाने का है, जिसका मकसद ये होगा कि किसी भी इस्लामिक देश पर हमला हुआ तो सारे मुस्लिम देश एक साथ आ जाएंगे, सारे मुस्लिम देश मिलकर अटैक करने वाले देश पर हमला कर देंगे। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुनीर इस्लाम के नाम पर एकजुट करने में लगा है, तो दूसरे धर्मों के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहा है। कुछ ऐसा ही एर्दोआन भी करने लगे हैं। उनका कल का दिया बयान भी उसी की गवाही देता है। लेकिन मुनीर और एर्दोआन चाहें जितने इस्लामिक देशों को इकट्ठे कर लें, जितने देशों के आगे हथियारों की भीख मांग लें, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान सब देशों के साथ मिलकर भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता और इस बार भी अगर जंग हुई तो हाल वही होगा जो हमेशा होता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।